वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है स्टूडेंट आपका। और इससे पहले हमने जो एमओटी थ्योरी पढ़ी थी, लेक्चर नंबर आई थिंक 12, दिस इज द, ठीक है, ये उसका दूसरा पार्ट है, राइट। तो उसमें हमने बहुत सारे रूल्स देखे और देखे, इंटरफेरेंस देखा था उसमें। एक्चुअली जो मॉलिक्यूलों का जो ऑर्बिटल है उनके इंटरफेरेंस हमने देखा, तो डिफरेंट टाइप के हैं, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनते हुए देखा, राइट। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे भरे जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, राइट। बिल्कुल रूल सेम है जैसे कि आपको पाउलीज रूल्स है, ठीक है, हुन्स रूल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होंगी। एक बार फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में देख लें, अगर किसी को कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर एक बार याद कर लें। यहाँ भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा, से बिल्कुल उसको आपको याद करना है, राइट। यू हैव टू मेमोराइज, राइट। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, राइट। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारे पास ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, जिसे हम जीरो ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सपोज दैट मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, राइट। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब अगर आप कहते भी हो कि मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कुछ इस तरह से मिलेंगे ना। तो ये जो मिलने का जो ये ओवरलैपिंग का जो तरीका है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। नए एक्सियली है और नए लेटरली है, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज नॉन फिजिबल फॉर कम्बिनेशन, ठीक है। सपोज दैट 2s है और ये क्या है, सपोज दैट 2px है। तो अगर ऐसे मिलेंगे तो नहीं होगा, ठीक। इसको कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा, एक्सेस में होना पड़ेगा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। या आपके पास अगर सपोज दैट एक पी ए है आपके पास, राइट, एंड सेकेंड जो पी ऑर्बिटल में ऐसे बना दो, तो ये भी आपस में क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा। यस डेफिनेटली एक आपके पास एस है, राइट, एंड एक आपके पास पी ऑर्बिटल्स है, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट, राइट। आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज फिजिबल फॉर द कम्बिनेशन, ठीक। ये 2s है और ये आपके पास 2pz मान लीजिए, ठीक है, राइट। तो ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो जाएगी। बस कैसे वो ओरिएंटेट हो रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, राइट। मॉलिक्यूलर थ्योरी ये भी हमको बताती है कि जब इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, इंटरफ्रेंस नहीं होगा। ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करा रहा हूँ पिछली कहानी, ताकि आप जो ये वाली कहानी है इसको आप समझ सकें, राइट। एंड आज देखने वाले हैं हम कि फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ठीक। फिलिंग अप हमारी जो पॉइंट रहेगा इसमें, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक के हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे, राइट। ये बात समझ में आती। तो इसके लिए आपको एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। बढ़ते हुए क्रम में एक एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ना 1s2 2s2 2p, ठीक है, 1s 2s 2p होता है, सेम यहाँ भी है, ठीक। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो कुछ इस तरह का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला है आपके पास सिग्मा 1s आता है, राइट। फिर इस बड़ा कौन होता है, बढ़ते हुए एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, सिग्मा स्टार 1s की, राइट।
फिर क्या है कि आपके पास फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर 2s का ही क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s या सिग्मा 2s स्टार, राइट। ये चीज़ आपको याद करनी है किसी भी कीमत में। एंड नेक्स्ट पाई 2px एंड इक्वल है, ये दो एनर्जी जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये दोनों की जो डिजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है, डिजनरेट ऑर्बिटल है 2p सिग्मा, यहाँ पर आएगा पाई लिख दिया ना मैंने, पाई के बाद आएगा पाई 2py, राइट, बात समझ में आती है। और ये जो एक साथ लेके ना इसका मतलब है डिजनरेट ऑर्बिटल है, डिजनरेट का मतलब है इनकी एनर्जी इक्वल है, राइट। फिर सिग्मा 2pz ग्रेटर देन लेस देन पाई 2px स्टार नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, फिर पाई स्टार 2py, राइट। फिर क्या है आपके पास, फिर होना चाहिए 2 पाई स्टार 2 है क्या, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz स्टार, ये नॉन बॉन्डिंग है सारे, नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, राइट। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। फर्स्ट थिंग आपको ये सीक्वेंस याद करना है। सिग्मा 1s, देखो s के दो होंगे ना, एक बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, 2s के भी क्या होगा, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, ठीक। p के भी क्या होंगे, ये दो px py एक जैसे, इस ये क्या है, कौन से बताया था मैंने, डिजनरेट हैं ये, दिस इज डिजेनरेट ऑर्बिट, यानी कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, एक जैसी है, राइट। फिर 2pz, देखो p में 3 होते हैं ना ऐसे, x y z, ठीक, ये बात समझ में आती। तो ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको, पाई 2px, राइट, पाई 2px इक्वल पाई 2py एंड फिर सिग्मा 2pz, राइट, सिग्मा 2pz। फिर क्या है आपके पास, तीन जो हैं पाई 2px पाई, ये सारे नॉन बॉन्डिंग हैं, ये बॉन्डिंग में हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, एक्स वाई जेड ये सारे बॉन्डिंग में हैं, जिनमें स्टार लगा हुआ है, जो स्टार वाले हैं ये क्या हैं, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, यानी कि ना कोई आपके पास और क्या है, ऑर्बिट है, ठीक। उसके दो चीज़ें हैं, एक तो बॉन्डिंग है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग है। स्टार वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो जब एस सेल है, एस ऑर्बिटल के एक तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर 2s की क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। p के पहले 3 क्या बनेंगे, बॉन्डिंग, x y z बॉन्डिंग। बट इसमें याद क्या करना है आपको कि px और ये दो जो होंगे वो डिजनरेट ऑर्बिट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो सिमिलर है, राइट। एंड फिर z आ गया, फिर 3 जो हैं x y z ये नॉन बॉन्डिंग हैं, ठीक है। बस ये काम आपको पहले करना है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक के भरने हैं किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यू नीड टू लर्न द सीरीज, राइट। कैसी सीरीज है, बढ़ते हुए ऑर्डर पर है, ठीक है, जिसका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर भी कहते हैं। ये कैसा ऑर्डर है, क्या कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर, जो कि क्या है, इंक्रीजिंग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का है, ठीक है, या बॉक का जैसे आपने देखा, बस ये याद आपको होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा 1s लेस देन, लेस यहाँ पर क्या है, एनर्जी सिग्मा इसकी कम होती है, बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले जो पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसको
बिल्कुल थोरली आप देखें, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसी फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर भी कहते हैं इसको, ठीक है, राइट। नाउ अब सपोज स्टार्ट करते हैं अपने एक कहानी को एक एग्जाम्पल के तौर से। सपोज दैट मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, बस इसको समझें आप। देखो इससे हमको क्या क्या मिलेगा, एमओटी थ्योरी क्या क्या बताएगी। एक तो स्टेबिलिटी बताएगी, स्टेबिलिटी बताती है, राइट। और फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, ये क्या बताएगा आपको, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा, राइट, राइट। और ये बताएगा मैग्नेटिक मूवमेंट बताएगा आपके पास, ठीक। पैरा है, डाई है, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। पार्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और आयन, इसकी बात करेंगे, ठीक है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल होंगे जो होमोन्यूक्लियर होंगे। होमो मीन्स होता है सेम, जैसे एच और एच लिया मैंने, होमो, ठीक है। न्यूक्लियर, एक ए एटम है मेरे पास, ए एटम है, ठीक है। अब कितने जुड़ के कितने हो जाएंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, H2 बन जाएगा, राइट, मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल बन गया ये, राइट। होमो न्यूक्लियर क्लियर है कि होमो क्या होता है, ठीक। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। लेकिन होमो का मतलब होता है सेम। होमो मीन्स यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या होगा, सेम एटम होनी चाहिए, ठीक है। अनदर एग्जांपल दे दूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, होमो एटम है, मिलके क्या बना देंगे, O2, ठीक है। अब जो O2 है इसका हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है। किसके आधार पर, MOT के आधार पर, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे MOT के रेस्पेक्ट में, राइट स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं आप होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। तो आज के लेक्चर में मैं केवल होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूँगा, राइट स्टूडेंट्स। इसमें एमओटी थ्योरी लगाएंगे और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे भरे जाते हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो सपोज दैट सिंपलेस्ट एक हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन मेरे पास ये है, राइट। और अब बात करता हूँ सपोज दैट H2 की। H2 कैसे बना है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन से, ठीक, राइट। यहाँ तक बात समझ में आती। अब एक हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा। इस हाइड्रोजन के पास क्या है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। इतना तो आप समझते हैं ना। तो दो हाइड्रोजन जब मिले, दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है हमें, यानी कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर फोकस करना मेरे डियर स्टूडेंट, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास मॉलिक्यूल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, H2 जुड़े ना बेटा, ऐसे, ठीक। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, बस यहाँ रखने हैं आपको ऐसे, क्योंकि हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एस ऑर्बिटल में कितने आते हैं, ओनली 2, रूल है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हुन्स रूल, अबाउ रूल, पॉलिस रूल्स, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाल फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जो पहला एस सबसे जो लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है उसमें पहले भरे जाते हैं, ये ऑर्डर में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आने चाहिए, 2 होने चाहिए, ये रूल है, ठीक, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस सीरीज में, ठीक। कितना ऑर्बिटल चाहिए मुझे, कितना यूज़ करेगा ये, 1s सिग्मा 1s2, ठीक। इसका तो सिंपलेस्ट है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ इसका,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हाइड्रोजन का और इसको इसके अकॉर्डिंग करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, सिग्मा 1s स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखने का ऐसे कर लो, सिग्मा 1s स्क्वायर। राइट, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि काम हमारा बन गया टोटल। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? राइट, यहाँ तक समझ में आनी चाहिए बात, पहले तो बात। और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, अब एक तो इसमें आगे इसी का एक एंटी बॉन्डिंग भी है, सिग्मा 1s स्टार। सिग्मा 1s स्टार में कितने हैं, 0। बस ये चीज़ आपको समझना है क्योंकि 2 ऑर्बिटल बनेंगे ना, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। एक चीज़ यहाँ पर समझ गए ये चीज़ें। ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा सा आप कैसे समझोगे, ऑर्बिटल व्यू में देखो। देखो, एक मेरे पास हाइड्रोजन का क्या था, यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन एटम मेरे पास यहाँ है। ठीक, इसके पास 1s है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। ठीक, यहाँ तक समझ गए ना बात? ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब होता क्या है कि ये भी और ये भी कंबाइंड करेगा, आपस में कंबाइंड करेंगे ना। ठीक, अब कंबाइंड करने से क्या होगा, मेरे को कितने प्रकार के ऑर्बिटल देगा, एमओटी क्या कहती है, 2 प्रकार के ऑर्बिटल देंगे ना। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग। तो एक ऑर्बिटल मुझे ये मिलेगा, दूसरा ऑर्बिटल ये बनेगा, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है आपसे, एमओटी थ्योरी तो वही कह रही है ना कि जब एटम्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हाइड्रोजन का, ठीक है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एओ मिलकर मैंने बताया था एक नहीं बनाता बल्कि कितने बनाते हैं, 2 बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, वीबीटी के अनुसार क्या था, जब 1 2 मिलेंगे तो क्या हो जाता था, एक हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाता था। ठीक, उसका और इसका। लेकिन यहाँ पर 2 मिलने से मुझे 2 अलग अलग प्रकार के क्या मिल रहे हैं, ऑर्बिटल मिल रहे हैं। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर पकड़नी है, समझनी है, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। फिर से बना रहा हूँ, एक ऑर्बिटल आपके पास ये है, एक एओ ये आपके पास ये है। एओ मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसका किसका ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन का। किसका ले रहे हैं, हाइड्रोजन का। क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 1 1। ठीक, किस प्रकार का एग्जाम्पल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। होमो मीन्स सेम सेम है। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, पहला समझिए, तो इससे क्या बनेगा, 2 प्रकार के क्या बनते हैं, एज पर द रूल ऑफ एमओटी 2 प्रकार के आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लो, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन अभी मैंने निकाले थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन आए गए, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आपको यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बने, हाउ वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, बस कुछ नहीं है। 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है ना, 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। एक को मैंने बताया था बॉन्डिंग, एक को बताया था नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में स्टार नहीं लगाते हैं, केवल नॉर्मल लिखते हैं, और जब एंटी बॉन्डिंग लिखना हो तो उसको हम स्टार बनाते हैं। राइट, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, ये इलेक्ट्रॉन बना के क्या बना देगा, बॉन्डिंग। यानी कि बॉन्डिंग का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ। राइट, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये कौन सा है, नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन सा है आपके पास, ये है सिग्मा 1s वाला ऑर्बिटल्स है। ये क्या है, सिग्मा 1s स्टार। रूल क्या है आपके पास एमओटी का, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, कंबाइंड हो गए, ठीक है, एक ये बॉन्डिंग, इसको मैं क्या कहूँगा, बॉन्डिंग क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
राइट। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, एंटी बॉन्डिंग बना लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग? किस वाले केस के लिए कर रहा हूँ? जब हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। और ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, या एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप डायग्राम के बेस से भी समझ लो, मैं दोनों केसेस में समझाऊंगा आपको। ये तो डायग्राम के बेस पर मैंने आपको बता दिया। एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बढ़ रही है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये जो लाइन में ऊपर को खींच रहा हूँ, ये क्या है? एनर्जी इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है। देखो फर्स्ट एस, फिर इसमें एनर्जी बढ़ेगी। वो बात अलग है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल ही कुछ इस प्रकार का है, ठीक। ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे हम इसमें। हाल फिलहाल आप इसको देखिए कि कैसे ये बन रहा है। ये तो डायग्राम के बेस पर मैंने आपको बताया, ये समझ में आए। A molecule of hydrogen is formed by the combination of two atoms of hydrogen with one electron each present in 1s 1s। ये बात समझ में आ रही? 1s ये है, एक 1s ये है, राइट। ये बात समझ में आ रही? ऑर्बिटल्स, thus two electrons are present in the hydrogen molecule। कंबाइंड कर दे, इंटरफेरेंस हुआ या ओवरलैपिंग भी कह सकते हो आप, दो इलेक्ट्रॉन बन गए मॉलिक्यूल में, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। एंड बोथ विल बी accommodated the molecular orbitals of lowest energy, ठीक, that is first s sigma first s orbitals which is bonding molecular orbital। कैसा है ये? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। ये बात समझ आ रही? द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज हम कह सकते हैं क्या? सिग्मा 1s स्टार विल रिमेन अनऑक्युपाइड, you can say empty, right? So students, molecular orbital, you can say orbital, the electronic configuration of H2 का क्या हो जाएगा? H2 का क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो H2 का होगा सिग्मा 1s स्क्वायर, 1s2 स्क्वायर नहीं बोलेंगे, 1s2 बोल देंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा होगा आपको। मैं डायग्राम के बेस पे बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल सेम है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपली इसको आप ऐसे करोगे। अगर डायग्राम के बेस पर समझना है तो डायग्राम के बेस पर ऐसे है। अगर नॉर्मली समझना है तो मैंने बताया था एक हाइड्रोजन में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे ना। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम जब भरेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिंपली है कि आपको पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बाकी क्या बचा मेरे पास? इसमें तो 0 ही है ना, ठीक। तो एक्यूरेट वाला जो अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को होगा तो ये तो होगा 1s2 ही तो होगा इसका, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग वाला जो है ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी रह जाएगा, राइट। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप समझ जाना, ठीक। अब इसी के आधार पर क्या निकालने वाले हैं? बॉन्ड ऑर्डर। अभी मैंने बताया था ना कि क्या क्या चीज़ें हम निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? मैंने फार्मूला भी बताया था ना पिछले लेक्चर में आपको कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। देखो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट H2 का हमारा जो होगा ऑर्बिटल सिग्मा 1s2 होगा, राइट। एक चीज़ ऐसा डायग्राम बनाने से हमको एक चीज़ और भी पता चल रहा है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं। कई बार कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे आपको।
वो हमको मैग्नेटिक बिहेवियर बताने में यूजफुल होगा। अगर पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, राइट। इफ द मॉलिक्यूल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन मॉलिक्यूल सेड टू बी diamagnetic. If the molecule contain unpaired electron then molecule said to be paramagnetic, right? फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसी चीज का मैं अगर निकालूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्या बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, हाफ, ठीक, आपके पास बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस Na, ठीक है। तो अब मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हमको देखना है, राइट, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास, देखो दो ही तो हैं, हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग एंड ए फॉर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी समझ लेना। NB जहाँ पर मैं लिखूंगा इसका मतलब है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये एंटी बॉन्डिंग है। स्टार वाले जितने हैं वो क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग हैं, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के 2, और नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। अभी लिखा था ना, इसको ऐसे भी लिख दो ताकि आप इसको समझ सको, स्टार 1s 0 है ना, 0 तो है, तो ये 0 लिख दिया आपने, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास, 2 1 आ गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, रूल में मैंने क्या बताया था आपको, बॉन्ड ऑर्डर अगर एक है इसका मतलब क्या है, इसके मतलब है कि S2 जो मॉलिक्यूल हमारा है जो हमको दिया है उनके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा इसका मतलब है कि पार्टिकुलर जो दिया गया मॉलिक्यूल है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, 3 आने पर ट्रिपल बॉन्ड है। बस बॉन्ड ऑर्डर आपको ये बता देगा कि उसमें कितने नंबर में बॉन्ड हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, उनके बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, राइट। तो यहाँ पर एक आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे ये चीज़ को ना, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब मैं तीसरा बात कर रहा हूँ आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर। इसका मैग्नेटिक पैरा है, डाई है, ठीक है। क्योंकि अब आप इलेक्ट्रॉन देख, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखा है इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इवन है, ठीक है। तो इवन है तो ये क्या है, क्योंकि आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स इट। तो आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपलेस्ट वे था। आपको मैंने ये डायग्राम के बेस पर, एनर्जी डायग्राम के बेस पर भी और इन जनरल वे में भी आप निकाल सकते हो बिना डायग्राम के, ठीक। तो ये आना चाहिए आपको मेरे, ठीक है। इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए कि इसमें नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकलेगा, बस पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखने पड़ेंगे, तो सारी कहानी आपको आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं S2+ का दे देता हूँ। सपोज दैट S2+ का मतलब क्या है, S2+ का मतलब क्या हुआ। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या था आपके पास, H2 का था,
कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैं H2 प्लस लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है H2 प्लस में? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन तो दे चुका होगा ना, प्लस का मतलब इसने एक, प्लस का मतलब ए इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आप समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं सब, ठीक है, या आप इसको डायग्राम के बेस पर भी समझ लीजिए। सपोज दैट मेरे पास एक 1 2, ये दो क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, कहानी वही रहेगी, राइट। अब एक जो आपके पास हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन था क्योंकि प्लस है। आप चाहे यहां से निकालो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना इसके पास। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ तो बेसिक चीज है बेटा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, सेकंड वाले के या फर्स्ट वाले का, किसी को भी हटा सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको क्या करना है, ये कौन सा है? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन का क्या है? 1s है, एक ही है, ठीक। क्या करेंगे आपस में? ओवरलैप करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? 2। एमओटी क्या कहती है आपसे? वही तो कह रही ना कि 2 बनाएंगे, एक बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग। अब ठीक है, बॉन्डिंग में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, लोअरेस्ट शेल पहले भरेगा। आप कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ भी तो जा सकता है, यहाँ नहीं जाएगा, वो पहले एंटी नहीं बनाएगा। पहले ये सीरीज को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहले नीचे आएगा, लोअरेस्ट एनर्जी में जाएगा, फिर हाई में जाएगा, फिर हाई में जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक बात समझ आ रही? ये कौन सा शेल क्या है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। किसका? किसका? H2 का, ठीक है, H2 प्लस का है, राइट। इसका क्या नाम है? इसका क्या क्या नाम है? मतलब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s है ना, सिग्मा 1s। पेन काम नहीं कर रहे हैं, ओके, अभी इससे काम कर लो, ठीक है। तो ये क्या होगा? सिग्मा 1s स्टार वाला ऑर्बिटल है। ये क्या है? सिग्मा 1s, राइट। अब सिग्मा 1s स्टार, ये भी खाली रहेगा, खाली तो रहेगा ना, ये तो समझ रहे होगे ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर, राइट। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना ये।